हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में भूख और भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 भारत। चलिए ध्यान देंगे, भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। महासभा इंटरपोल की शीर्ष निकाय है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है। यह आखिरी बार 1997 में भारत में आयोजित की गई थी। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और 1949 में संगठन में शामिल हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है स्वर्ण। भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है। भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने 16 अक्टूबर 2022 को मिस्र के काहिरा में चल रही ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलक को उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। क्लियर है। देखिए, श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलक को उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है भारती दास को नियुक्त किया गया है। मोदी सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक नियुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक ICAS अधिकारी भारती दास को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 27वीं महालेखा नियंत्रक होगी। अगला प्रश्न है, हैदराबादी किस डिश को मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज मिला है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हैदराबादी किस डिश को मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज मिला है? सही जवाब है हैदराबादी हलीम। ऑप्शन 2 सही है, हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम ने रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेव सहित दूसरे खाने वाले सामानों को पीछे छोड़कर मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज जीता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 5वीं सभा का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब है RK सिंह ने। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 5वीं सभा का उद्घाटन RK सिंह ने किया। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में भी देखा है। सही जवाब है न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। ऑप्शन 1 सही है। अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गूगल के साथ डिजिटल आधारित शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है असम। ऑप्शन 1 सही है।
असम राज्य ने गूगल के साथ डिजिटल आधारित शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कितने पायदान नीचे खिसक गया है? सही जवाब है 6 पायदान नीचे खिसक गया है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान देंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है ऑप्शन 3 107वां स्थान मिला है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल इस सूची में आगे हैं, यानी इन देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 99, बांग्लादेश की रैंकिंग 84, नेपाल की रैंकिंग 81 और श्रीलंका की रैंकिंग 64 रही है। अफगानिस्तान ही है जो 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है। चलिए ध्यान दीजिए, कुल 121 देशों की इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। पिछले साल के मुकाबले भारत 6 रैंक नीचे फिसल गया है। 2021 में भारत की रैंक 101 थी और 2019 में 94, यानी 2 साल में भारत की स्थिति काफ़ी बदतर हो गई है। इस सूची में 17 देश एक साथ शीर्ष रैंक पर आ गए हैं। इनमें चीन, तुर्की और कुवैत शामिल है। इनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 5 से कम है। अगला प्रश्न है, इराक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही जवाब है अब्दुल लतीफ़ राशिद चुने गए हैं। ऑप्शन 1 सही है। इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद चुने गए हैं। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने मिश्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।